हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो दिसंबर का महीना आ चुका है और बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज़ के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ज्वाइन करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बिना ज्वाइन करने कैसे कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं बिना ज्वाइन किए। तो मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, आपके पैसे भी बचेंगे, कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हो। और जो आपके डाउट आते हैं, जो आपको फोमो होता है कि अपने दोस्त ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली और आपने नहीं किया, एक ऐसा होता है ना कि शायद वो मिस हो रही हैं चीज़ें, उस पे मैं डिटेल में बात करूँगा। तो सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं और जितने भी चीज़ें मैं बताऊँगा ये अपना पर्सनल ओपिनियन रहेगा। मैं किसी कोचिंग का यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दूँगा कि इसमें कौन सी टेस्ट सीरीज़ क्या पॉजिटिव है उसका, किन चीज़ों पे ध्यान रख के आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और नहीं लेना है तो उसमें क्या-क्या कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पाथफाइंडर का बैच 2 और ये लास्ट बैच होगा। ये लॉन्च हो रहा है 5 दिसंबर से। आप ऐप डाउनलोड करोगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे जाओगे यूपीएससी कोर्सेज़ में, आपको 5 दिसंबर में शो करेगा। तो जो बैच 1 था वही सारी चीज़ें हैं बैच 2 में भी। और जो फ़ीस है 2999 है। फिर एक पीवाईक्यू एनालिसिस का सेपरेट हमने निकाल रखा है, वो 1999 का है, उसमें कोई मेंटोरशिप नहीं है। पीवाईक्यू एनालिसिस और अगर करंट अफेयर्स लेना विदाउट मेंटोरशिप, दैट इज़ 2499। मैपिंग सीरीज़ फ्री चल रही है, इन्वायरमेंट फ्री चल रहा है। तो ये आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको दिख जाएगा, दिस इज़ अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दैट। पीडीएफ वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। और जो यूपी पीसीएस है, आप लोग को पता है कि 22 दिसंबर है, लक्ष्य प्रोग्राम उसका चल रहा है। तो अगर आपने लक्ष्य में एडमिशन ले रखा है, 999 फ़ीस है, तो अगर आपने 30 नवंबर से पहले ले रखा है और अगर आप पाथ फाइंडर ज्वाइन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं सबको। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। अगर इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन, लास्ट बैच है अपना, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा, क्योंकि फिर जनवरी फरवरी में बैच नहीं लॉन्च कर सकते, वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, जस्टिस नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 5 दिसंबर में ही लॉन्च किया जाए। देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लो कि मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मॉक टेस्ट देने मैं आपको बता दूंगा। देखो, 30 टू 50 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने। कोई बोलता है 100 मॉक टेस्ट, 200 मॉक टेस्ट। आप सही तरीके से मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो उसका कोई मतलब नहीं होता। सही तरीके से कि मॉक टेस्ट लगाओ, कैसे एनालिसिस करना है, A4 शीट लो, डिवाइड करो, कैसे उसके नोट्स बनाने, जो पाथ फाइंडर के आप लोग जानते होंगे कि मैंने आपको नोट्स दिखाए हैं, कैसे आप उसको इफेक्टिव बना सकते हो। देखो, मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने। पहले ये जान लो कि मॉक टेस्ट का फ़ायदा क्या है। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, 5 लगाते हैं, 10 लगाते हैं, नहीं करना है। आपकी नॉलेज टेस्टिंग हो जाती है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, उसके बाद फिर आप जाके टेस्ट लगाते हो, आपसे गलतियाँ होती हैं, नेक्स्ट टाइम आके पढ़ते हो, आपकी अप्रोच चेंज हो जाती है कि यार सवाल ऐसे बनते हैं, मैं ऐसे पढ़ रहा था, मुझे ऐसे करना है। तो ये एक फ़ायदा होता है। मैं आपको ब्रीफली जल्दी जल्दी बता देता हूँ। प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस इज़ द की। वो कहते हैं ना कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना इन चीज़ों की, वो एलिमिनेशन आपका, वो आपका साइकोलॉजिकली आप फिट होते हो, आपकी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत बन जाती है, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाता है, जो आपने पढ़ा उसको सोच कैसे रहे हो, कैसे एलिमिनेट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ सीखोगे। आपका रिवीजन होता है मॉक टेस्ट के बहाने, कि मॉक टेस्ट लगाया, कैसे उसको रिवाइज करना है, कैसे चीज़ें अप्रोच करनी है। तो ये आपका फ़ायदा हो जाता है। डिसिप्लिन आप बना के पढ़ते हो कि चलो ये 7 दिन में कवर करना है, फिर ये मॉक टेस्ट लगाना है। एक आप एटमॉस्फेयर लेते होगे, आप मान लो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप उस एटमॉस्फेयर में जाते हो, देखते हो लोगों को कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं उस भीड़ में रख के। मतलब देखो, अपने रूम पे टेस्ट लगाना, फिर आप ऑल इंडिया टेस्ट लगाते हो जब भीड़ में पूरा क्राउड में बैठते हो, तो एक अलग थोड़ी मेंटालिटी होती है, आपको एग्ज़ाम लाइक फीलिंग आती है। तो ये एक फ़ायदा होता है। और आपका वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज़ बनते हैं बहुत मेहनत से बनाया जाता है, चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, लोगों की मेहनत होती है, बहुत रिसर्च एनालिसिस होता है। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बियॉन्ड बुक भी मिल जाती हैं, लोग मेहनत से बनाते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन अगर आपने किया है, तो मॉक टेस्ट लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन नहीं करना या करना, मैं तो आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन ये मॉक टेस्ट लगाना क्यों है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, कि क्या हमें मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए। देखो, बहुत ही ऑनेस्ट और क्लियर होके बता रहा हूँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप परवाह ही मत करो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है, क्या करोगे बचा के। तो ज्वाइन करो ना करो वो आपका डिस्क्रिप्शन है, जाओ ज्वाइन कर लो। लेकिन जो मेरे जैसे आम लोग हैं, जो एज ए एस्पिरेंट माइंडसेट से रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। जैसे 10,000, 15,000, 20,000 क्यों वेस्ट करने। मतलब पर्सनली मैं बता रहा हूँ, उसका हैक बताऊँगा कैसे आप वो चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो ना, आप फोमो हटा दो
कि उन्होंने जॉइन कर लिया, आपके दोस्त ने जॉइन कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वही टेस्ट आपको मार्केट में मिल जाएगा ₹20 में, जो वहाँ पे आप जाके ₹15,000 में खरीदते हो, ₹20,000 में खरीदते हो। क्या डिफ़रेंस होता है? वो ओएमआर शीट पे आप वहाँ पे भरते हो, गोला लगाते हो, मशीन चेक करके आपको दे देती है। अगर वही चीज़ आप डिसिप्लिन बना के रखो कि मुझे खुद से चेक करना है, ₹100 का एक कॉपी आता है मॉक टेस्ट वाला, वो ओएमआर शीट भरने वाला, उसमें लगभग 20, 30, 40, 50 पेजेज़ होते हैं। उसको घर पे लाओ, रोल नंबर डालो, अपना फ़ोन का इनिशियल 6 डिजिट डाल दो, पूरा प्रॉपर भरो और सारी चीज़ें लगाओ। ऐसे-ऐसे आप गोला भर लो, जो आपका सही हो टिक करो, गलत कर दो सही, 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 गलत, सही, सही, ऐसे करके आप काउंट कर लो। फिर देख लो कितने सही है, कितने गलत, कैलकुलेट करके रख लो। अब ये चीज़ें आपको डिसिप्लिन बनानी है, मतलब डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो घर पे, तो 2 घंटे आपको लगाने ही लगाने हैं। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये नहीं कि आप कॉपी से देख लिया, तो वो आपकी दिक्कत है, फिर वो आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं देगा। तो ये चीज़ अगर आप कर सकते हो ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट जॉइन करने की। मैं बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जॉइन करना, अगर आप जॉइन कर रहे हो, तो दैट इज़ वेस्ट ऑफ मनी, टू बी ऑनेस्ट। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आई वुड से यू मस्ट जॉइन। मतलब आप जॉइन करो, देखो अलग अलग कोचिंग जॉइन करो, उसमें आपका वैल्यू एडिशन होगा। बट प्री के लिए मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको जॉइन करो। आप घर पे ओमार शीट लेके आओ, उस पे फिल करो, खुद टेस्ट दो, मार्केट से ख़रीद के लाओ। मैं सारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करूँगा, और उसको फिल कर करके अपने पैसे बचाओ। 10-15 हज़ार, 20 हज़ार बहुत होते हैं। उसको आप चाहो तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, उसी कोचिंग की जहाँ पे आपको प्रीलिम्स की लेनी थी। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई कितने भी जाके कोचिंग में लगाओ या घर पे लगाओ, कोई इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। अल्टीमेटली आपको मॉक टेस्ट लगाने, चाहे आप घर पे लगाओ चाहे कोचिंग में लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात आती है एटमॉस्फेयर की, कि अगर आप सारे मॉक टेस्ट घर पे ही लगाओगे तो एटमॉस्फेयर का क्या? पहले तो आप ये जान लो कि जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, जितनी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, मैक्सिमम 30-35 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। बाकी 60-65 उसमें क्या होता है अपना, पीवाईक्यू एनालिसिस बादशाह होता है। ये आपका बादशाह होता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रख लेना। आप 200 मॉक टेस्ट लगा के जाओगे तब भी इतना ही रहेगा आपका स्टिक, 100 लगा के जाओगे तब भी इतना रहेगा, बेसिक रिवाइज करके जाओगे तो यही 25 से 35 का जो रहता है। तो पहली चीज़ तो दिमाग में बिठा लो अपने, कि कुछ भी करोगे ये इतनी ही चीज़ें आएंगी। अब ये आता है कि कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया 30 से 50 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। आपके 150 मार्क्स आ जाएँ मॉक टेस्ट में, डजेंट मैटर। अगर आपके 60 भी आ रहे हैं, डजेंट मैटर। मैं आपको ये चीज़ लास्ट ईयर भी बता चुका हूँ कि मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता, आपके दोस्त कितने भी लेके आए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर कैसे ले मॉक टेस्ट वाला एग्ज़ाम लाइक कंडीशन। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओपन मॉक होते हैं आजकल। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, कितने सारे ओपन मॉक होते हैं, ओआरएन में होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, विज़न कराता है, अभ्यास टेस्ट होता है। अब उसको ज्वाइन करिए। आप 6 से 8 ओपन मॉक टेस्ट कोई भी कर लो, उतना बहुत इनफ होता है आपका एटमॉस्फेयर लेने के लिए। अब ऐसा नहीं कि आप 20 टेस्ट जाके एटमॉस्फेयर में ही आपको देना है, उसका कोई मतलब नहीं। तो 6 से 8 आप ओपन मॉक टेस्ट जो फ्री में होते हैं जाके आप अटेम्प्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी चीज़ें आप घर पे अटेम्प्ट करो, 30 से 50 अटेम्प्ट करो। कौन सी टेस्ट सीरीज़ करनी है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक चीज़ दिमाग में बिठा के चलो कि मॉक टेस्ट, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसका, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, 30 to 35 क्वेश्चन, बाकी 60-65 ये आपका पीवाईक्यू एनालिसिस है। आप जाके अगर आप प्रोग्राम नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो तब भी आप जाके वीडियोज़ देखो पीवाईक्यू एनालिसिस के। आप ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें मैं पीवाईक्यू एनालिसिस के लास्ट जो हमने कराए उसमें मैंने लिंक अटैच कर रखे कि कैसे आपको चीज़ें एनालाइज करनी है। ये आपका बादशाह होता है, लेकिन ये चीज़ें तभी ज़्यादा काम करती हैं, आप एनालिसिस करते हो जब ये चीज़ों में आप स्ट्रांग होते हो। एक तरीके से आपका इंजन का काम करता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो ना, डजेंट मैटर, आप पैसे बचाओ, उस चीज़ को आप मेंस के लिए यूज़ करो। मैं आपको एज ए ब्रदर बता रहा हूँ कि मतलब चीज़ें आप बचा सकते हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में वो क्या मशीन चेक करके दे देता हो, खुद भी चेक कर सकते हो आप। थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखो। तो क्यों ज्वाइन करना? 400-500 में आपको पूरा टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। आप 2-3 कोचिंग के उठा के पूरा 25-25 टेस्ट उठा ला सकते हो। तो क्यों ही ज्वाइन करना, पहली चीज़। अब उनके लिए आते हैं कि जिनको ज्वाइन करना है, तो किन किन कोचिंग में आप ज्वाइन कर सकते हो, कौन सा किसका क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। नाउ देखो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रख लो कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो,
अगर आप वहाँ पे एनरोल हो और आपकी वहाँ टेस्ट सीरीज़ उसके साथ इंक्लूडेड है, तो वो तो आपको देना ही देना है। चाहे वो विज़न हो, चाहे वाजीराम हो, चाहे फोरम हो, चाहे आपका नेक्स्ट आईएएस हो, चाहे केएसजी हो, चाहे मतलब कोई भी हो, कुछ भी कोई इनसाइट हो, इनसाइट कोचिंग हो, तो आपको देना ही देना है पहली चीज़। तो यहाँ पे आपके पास कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नए सिरे से जाके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कौन सी आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो? देखो, आपका पर्सनल, आप फ्री हो, कोई भी ज्वाइन करो। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव होती रहती हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड है। मॉक टेस्ट बेसिक सबसे पहले रिवाइज़ करना है। मॉक टेस्ट सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप पर्सनली मेरे से पूछो तो मैं अलग-अलग सारी चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे मैं अगर विज़न आईएएस की बात करूँ, अभ्यास तो आप दे लो, क्योंकि उससे आपको थोड़ा ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है, एक एटमॉस्फेयर आपको मिलता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे विज़न का जो मैंने एक चीज़ फ़ील किया कि 2018 तक 19 तक काफ़ी सही रहता था। मतलब जो इनके 1 से 9 तक बेसिक होते हैं, वो तो ठीक ही रहते हैं। जो उसके बाद एडवांस होने लगते हैं 9 के बाद में, उसमें क्या होता था, पहले काफ़ी सही रखते थे, सिलेबस से चीज़ें रहती थी। बट यूपीएससी ने थोड़ा-सा ट्रेंड बदल दिया, उल्टे सीधे रैंडम क्वेश्चन पूछने लगे। तो यहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि रैंडम क्वेश्चन आने लगते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है ना कि चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। आपको बेसिक से स्टिक रहना है, पीवाईक्यू एनालिसिस देखना है। रैंडमनेस आप पीवाईक्यू एनालिसिस से सीखो। बेसिक आप कोई ऐसी कोचिंग पढ़ो जहाँ पे आपका बेसिक वो कवर करवा ले। कि एनसीईआरटी मैंने पढ़ा है, तो कोई ऐसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ हो जहाँ पे एनसीईआरटी के सारे सवाल पूछे और मेरा वहाँ पे नॉलेज टेस्ट हो जाए। तो इनके जो 1 से 9 वाले टेस्ट हैं, ये मुझे काफ़ी सही लगते हैं, क्योंकि बेसिक होते हैं। इसमें पहले तो करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं डालते थे, अभी शायद थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स डालते हैं। अब विज़न में क्या रहता है कि जो ये टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, ये ज़्यादातर करंट अफेयर्स अपने करंट अफेयर्स मैगज़ीन से पूछते हैं। जो इनका पीटी 65 होता है, मेन 65 मंथली मैगज़ीन है। तो अगर कोई बच्चा लगातार विज़न की सारी चीज़ें पढ़ रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, तो हाई चांसेस है कि आप सारे करंट अफेयर्स इनके सही करोगे, आपके ज़्यादा मार्क्स आएँगे। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई मान लो ओनली आईएएस का पढ़ रहा है, कोई दूसरी कोचिंग का पढ़ रहा है, तो आपके चांसेस होंगे यहाँ पे कम मार्क्स लाने के लिए। तो ये भी वेरिएशन आता है मार्क्स में, तो आप घबराना नहीं कि किसी आपके दोस्त के ज़्यादा मार्क्स आ गए विज़न आईएएस में, तो आप घबरा गए, आपके नहीं आए। हो सकता है आपने करंट अफेयर्स दूसरा पढ़ा हो, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो 1 से 9 इनका काफ़ी अच्छा है। अभ्यास इनका अच्छा है, थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी रहती है, थोड़े से क्वेश्चन टफ भी होते हैं, बट हाँ, एक ओवरऑल आपको एक्चुअल एटमॉस्फेयर मिलता है, तो ये आप कर सकते हो। बाकी 10 से लेके जो बाकी एडवांस वाले हैं या एफएलटी, काफ़ी ज़्यादा रैंडमनेस आने लगी। पहले काफ़ी अच्छा लगता था विज़न का एफएलटी, अभी बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। मतलब 2021-22 से मैंने देखा थोड़ा-सा चेंज किया इन्होंने, अब उनके अपने रेशनल होंगे। तो ये मेरा अपना पर्सनल है कि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी ये अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन जॉइन। अब आते हैं वाजीराम एंड रवि की बात करते हैं। तो वाजीराम में क्या था, पहले बहुत मज़ा नहीं आता था टेस्ट सीरीज़ में। जैसे 2019-20 की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी वाला इनका ज़रूर करना, काफ़ी अच्छा होता है। जो पहला टेस्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा। विज़न में पता नहीं एनसीईआरटी होता है नहीं, बट फोरम में एक एनसीईआरटी टेस्ट होता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी कर रखा है तो वो ज़रूर करना, क्योंकि वो एनसीईआरटी का आपका कवरेज हो जाता है। तो पहले इनका नहीं सही था, लेकिन अभी जो एफएलटी है वाजीराम का, जो फुल लेंथ टेस्ट है, मैंने देखा है, मतलब मैं कई बार उसको रिव्यू भी किया हूँ, तो ठीक ठाक है। मतलब काफ़ी अच्छा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अगर आप उसके स्टूडेंट हो तो आपको फ्री में मिलता है। अगर आप नहीं हो, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, तो यू कैन ज्वाइन एफएलटी के लिए वाजीराम, यू कैन ज्वाइन, कोई इशू नहीं है। मतलब 6 से 8 एफएलटी आपको ज्वाइन ही करना है, लगाने ही लगाने। 30 से 40 आपको सेक्शनल लगाने, 10 से 15 आपको एफएलटी लगाने, मिनिमम 10 तो लगाने ही। आपका टेस्ट हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हो। बातें फोरम की बात करता हूँ मैं। तो ये मेरे 3 शॉर्ट लिस्ट हैं। फोरम में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी, सबसे पहला इनका अच्छा लगता है कि जो इनका लेवल 1 लेवल 2 करके आता है। लेवल 1 जो एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, कि मान लो आपने 6 की एनसीईआरटी पढ़ी, 7 की एनसीईआरटी पढ़ी, तो ये उसी से क्वेश्चन बना देते हैं। 6 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी, और पेज भी लिख देते हैं, इस पेज नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो आप वही चीज़ एनसीईआरटी में पढ़ते हो, जाके टेस्ट देते हो, आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, 130-40 आ गए 200 में से हिस्ट्री में, और आपका कवरेज हो जाता है, और आपको चीज़ें, आप अवेयर होते हो। देखो, आपको टेस्ट सीरीज तभी मज़ा आता है लगाने में, जब आप क्वेश्चन से अवेयर हो कि कोई चीज़ मैंने पढ़ी है और वो पढ़े हुए वाली चीज़ों से सवाल आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिंपल आए, टफ ही आए, लेकिन हाँ, वो मेरी रडार की चीज़ें हों। अब पता चला मैं कुछ पढ़ के गया और रैंडम क्वेश्चन आ गया कि कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, उसको मैं क्या करूँगा? मतलब दैट इज़ यूज़लेस ना।
ऐसे तो मैं यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बना दूँ, उनके मतलब वहाँ जो लोग काम करते हैं 100 क्वेश्चन रैंडम वो न कर पाएँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि मैंने टफ बना दिया, मैं उसको हवा बनाऊँ कि मैंने टफ बनाया, देखो कोई नहीं कर पाया। कोई ना कर पाना इज़ डिफरेंट थिंग, वो कोई भी बना सकता है। आप भी बना सकते हो। रैंडम क्वेश्चन में आईआईटी के पेपर उठा के डाल दूँ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बोल दूँ साइंस एंड टेक है, तो वो तो कोई भी कर सकता है। आप ऐसे पेपर बनाओ कि जहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं, जहाँ से आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाए और आपकी चीज़ें बेहतर हो। तो इनका जो लेवल 1 लेवल 2 है ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। फुल लेंथ टेस्ट भी इज़ फाइन, मतलब करंट अफेयर्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा टफ होता है ना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस बना के चलते हैं। स्पेशली L2 L1 आप ज़रूर लगाना, जो लेवल 1 का होता है सेक्शनल वाला, जो सब्जेक्ट वाइज होता है, काफ़ी अच्छा है। तो ये आप ज़रूर करना, क्योंकि पर्सनली मैंने ये चीज़ देखी है कि इनका काफ़ी अच्छा है। तो मैंने आपको ये 3 जो शॉर्ट लिस्टेड है मैंने आपको बता दिया है, क्या-क्या फ़ायदे, क्या-क्या नुकसान है। इसका 1 से 9 आप कर लेना ज़रूर से ज़रूर। और जो अभ्यास है आपको ज्वाइन करना है। वाजीराम का मैंने आपको बता दिया, फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। फोरम का जो लेवल 1 लेवल 2 होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ये चीज़ें देख लेना। इसके अलावा कोई भी कोचिंग है जो अगर आपको लग रहा है अच्छा है, जैसे इनसाइट है, इनसाइट अच्छा है करंट अफेयर्स के लिए, काफ़ी ठीक है। उसमें क्या होता है इनसाइट में एक चीज़ कि मुझे थोड़ा-सा उनका जो टेस्ट बनाते हैं ना ऐसे-ऐसे करके, जैसे आपने देखा होगा विज़न और फोरम, बाजीराम, इन सब का फॉर्मेट सेम होता है लाइक यूपीएससी। इनसाइट में ऐसे वन लाइनर करके, मतलब वो फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा मज़ा नहीं आता, क्वालिटी तो अच्छी होती है बट मुझे पता नहीं क्यों कि वो क्यों नहीं सही करते, कि जैसे यूपीएससी बनाता है वैसे क्यों नहीं बनाते। तो वो चीज़ ठीक है, उनकी क्वालिटी तो अच्छी है, नो इशू। जेएस स्कोर एक मैं करता था, काफ़ी ठीक लगता था मुझे। स्टैटिक वाला, उनके काफ़ी डीप में एक्सप्लेनेशन होते थे। कई सारे उसमें मतलब रॉन्ग आंसर्स रहते थे। अभी तो पता नहीं 1-2 साल से, लेकिन हाँ 21-22 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसके रॉन्ग रहते, तो थोड़ा-सा मज़ा नहीं आता। बट एक चीज़ मैंने रिलेटिवली देखा है, फोरम, वाजीराम, विज़न, स्पेशली विज़न, विज़न में कम चांसेस होते हैं आंसर गलत होने के। वाजीराम में भी, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा चेक बैलेंस होते हैं। थोड़ा-सा कई बार इनके रिव्यू होते हैं, तो इसीलिए शायद वो चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं, बाकी थोड़े बहुत एरर सारी चीज़ों में रहते हैं। तो ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। इफ़ यू वांट टू जॉइन, यू कैन जॉइन, बट इफ़ यू डोंट वांट टू जॉइन, कोई भी कोचिंग आप नहीं जॉइन करना चाहते टेस्ट सीरीज़, देन आई वुड से इट्स फाइन। अब देखो, इसका हैक क्या है? जैसे मैंने एक प्लान बना के रखा है पाथफाइंडर में भी लोगों के लिए, कि जो आपके पास सॉफ्ट कॉपीज़ होती हैं इधर-उधर जहाँ मिल जाता है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, वो सारे सॉफ्ट कॉपी के एक शेड्यूल बना देंगे। अब शेड्यूल बनाने के बाद क्या होगा कि एक वर्चुअल लाइब्रेरी है। वर्चुअल लाइब्रेरी में सारे लोग बैठ के आप ओएमआर शीट खरीदोगे, सारे लोग, कोई कहाँ भी हो, वो एक तरीके से फिजिकली हो जाएगा कि आप सारे लोग कैमरा ओपन करो, टेस्ट सीरीज़ की तरफ करो, चेहरे की तरफ करो, डजेंट मैटर, जैसे लास्ट ईयर करते थे। सारे लोग बैठ के आपको टेस्ट करना है और अपने अपने मार्क्स आपको अपडेट करने हैं ऑनेस्ट होके। उसमें कोई किसी को मेडल नहीं मिल रहा है, कम आ रहे हैं, डजेंट मैटर। उससे क्या होगा ना, आपका खुद का डिसिप्लिन होगा, तो ग्रुप में सारी चीज़ें होंगी, सारे लोग एक साथ अटेम्प्ट देंगे, सारे लोग एक साथ बताएंगे, और वो टेस्ट सीरीज़ का आपका पैसा भी बच जाएगा। ये उनके लिए जो नहीं पैसा वेस्ट करना चाहते टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ भी देखो बहुत फ़ायदा होता है लोगों को, बहुत कोचिंगें हैं, छोटी से लेके बड़ी बड़ी कोचिंग, इतने मार्केट में, ये टेस्ट सीरीज़ वो टेस्ट सीरीज़, अभी तो 100-100 रुपये के टेस्ट सीरीज़ मिलते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप 100-100 रुपये के चक्कर में मत जाओ, क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ उठाओ, चाहे ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन, चाहे पेड, चाहे अनपेड। और 30 से 50 आप अच्छे से करो, 50 के अराउंड, एफएलटी लगा लो 10 के अराउंड, हाँ दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना। वर्चुअल लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, ये मैं पाथ फाइंडर के लिए चला रहा हूँ, और वैसे भी कोशिश करूँगा अगर बाहर की, मतलब जो कोर्स के पार्ट नहीं रहेंगे, उनके लिए भी देखेंगे कुछ अगर हो सके तो। साथ में बैठ के सबको टेस्ट देना है, उसमें शेड्यूल पूरा मिल जाएगा कि कब कौन से टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि डेली टारगेट्स होते हैं, तो पाथ फाइंडर में वो डेली टारगेट्स के हिसाब से भी आपके टेस्ट शेड्यूल रहेंगे, और उसी हिसाब से आपको अपडेट करना है, उसी हिसाब से आपको मार्क्स बताने। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखते रहेंगे। बाकी जिसके पास बहुत पैसा है, तो मैंने आपको बता रखा है, कोई भी आप ज्वाइन कर लो, उसमें कोई मेरा पर्सनल वो नहीं है कि नहीं यही ज्वाइन करना है। मैंने अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे दिया है, बाकी इट्स अप टू यू। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की अप्रोच कैसे रखनी है। कोशिश रहेगी कि एक वीडियो बनाया जाए, आपको मैं नोट्स वगैरह दिखाऊं, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको यूटिलाइज़ कैसे करें। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ सीखने को मिल जाएंगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया।
और 5 दिसंबर के लिए आप तैयार रहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।